बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मोदी जी की पुष्कर यात्रा क्या गुल खिलाएगी? इसे नागौर की जगह पुष्कर क्यों आयोजित किया गया? भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी का चुनाव किस मोड़ पर है? आइए इन मुद्दे पर बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर यात्रा की कामयाबी अजमेर, नागौर और राजसमंद लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। निश्चित रूप से उनकी यात्रा का लाभ ज्योति मिर्धा, भागीरथ चौधरी और महिमा सिंह को मिलेगा। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब चूरू जा सकते हैं तो नागौर क्यों नहीं गए, पुष्कर क्यों आए? अजमेर और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र तो वैसे भी भाजपा की मजबूत पकड़ में है। कमजोर कड़ी तो नागौर और चूरू ही है, जहां कांग्रेस समर्थित आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भाजपा को मजबूत टक्कर दे रहे हैं। दरअसल मोदी जी नागौर इसलिए नहीं गए कि ज्योति मिर्धा स्वयं उनकी सभा नागौर में नहीं करवाना चाहती हैं। वजह साफ है कि वे जब कांग्रेस में थी तब उनके संबंध मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से बहुत नज़दीकी रहे। आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता उनसे जुड़े हुए हैं। परंपरागत मुस्लिम मत कांग्रेस को ही जाते हैं और यदि मोदी नागौर चले गए तो ज्योति मिर्धा के मुस्लिम वोट बेनीवाल की तरफ खिसक जाते। मोदी जी जैसे ही सनातनी भाषण देते, मिर्धा की झोली मुस्लिम मतों से खाली हो जाती, ऐसा उनका मानना है। यहाँ समझदार लोगों का मानना है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा नागौर इतना भी दूर नहीं है कि पुष्कर में आग बरसे और उसकी गर्मी नागौर में महसूस ना हो। तापक्रम के नज़रिए से ये ज्योति मिर्धा की गलतफहमी है कि मोदी जी के नागौर जाने से उनको मुस्लिम मत नहीं मिलेंगे। हकीकत तो यह है कि मुस्लिम मत कांग्रेस के ही हक में जाते हैं। भाजपा की जन्मपत्री में उनके गण बिल्कुल नहीं मिलते। यदि पुष्कर से भी मोदी की सभा में कोई ऊपर नीचे की बात हुई तो असर चूरू तक भी पहुंच जाएगा। जहां तक अजमेर लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, मोदी जी के आने से हिंदूवादी सनातनी सोच के वोट तो पहले से ही मानस बना चुके हैं कि भागीरथ जी के पक्ष में जाएंगे। शायद यह वैसे भी उनके ही साथ है। राजसमंद का कुछ हिस्सा अजमेर को छूता है। यह वैसे भी फ्लोटिंग वोट वाला इलाका है। महिमा सिंह जी की जगह यदि वीरम सिंह जी या वहाँ के पूर्व सांसद के पुत्र करण सिंह जी को टिकट मिलता तो मोदी जी की यात्रा का लाभ राजसमंद तक पहुंच जाता। मगर खैर, कांग्रेस के पास राजसमंद में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं, इसलिए महिमा सिंह परिवारवाद के आरोप से जुड़ी होने के बावजूद संसद में पहुंच जाएंगे। अजमेर लोकसभा में मोदी जी की आमसभा सही मायने में नागौर के लिए ही है। उसका बहुत ज़्यादा लाभ भागीरथ चौधरी को नहीं मिलने वाला। उनके लिए तो जाट और गुर्जर वोटों की ज़्यादा ज़रूरत है, जो रामचंद्र चौधरी हड़पने के मूड में हैं। इसके लिए उनको कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि भी चतुर लोगों का मानना है कि भागीरथ चौधरी अच्छे वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। मगर यहाँ बता दूं कि रामचंद्र चौधरी भी सरस घी के बने हुए हलवा नहीं जिसे आसानी से गप कर लिया जाए। उन्होंने जिस तरह मंच पर अपना साफा उतारकर जमीन पर रखा, यह बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात थी। जिस राजस्थान में पगड़ी को आन बान और शान का प्रतीक माना जाता हो, जिसको किसी के कदमों में रखने का मतलब आत्मसमर्पण और पराजय का प्रतीक माना जाता हो, इतिहास साक्षी है कि राजपूतों ने अपनी और खानदान की पगड़ी सर पर बनाए रखने के लिए सर कटवा दिए। ऐसे में रामचंद्र चौधरी को अपनी पगड़ी उतारकर जनता के कदमों में रख देना लोकतांत्रिक देश में कुछ अलग संदेश देने वाला था। रामचंद्र चौधरी उम्र से भले ही बुजुर्ग हो गए हो, मगर देसी घी खाया और शुद्ध दूध पिया उनका शरीर 16 साल के जवान जैसा है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी वे चुनाव जीतने के लिए भावुकता में पगड़ी उतार गए। ईश्वर उनको कामयाबी दे, मगर यदि वह पुराने अनुभवों से ही गुजरे तो उनकी पगड़ी की उनको कोई अफसोस हो या ना हो, पगड़ी का मुझको बड़ा अफसोस होगा। उनकी पगड़ी मेरे लिए सम्माननीय है। उसकी तौहीन हो गई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। हार उनकी किस्मत से हमेशा चश्मा रही है, जैसे किसी श्राप लगा हो। इस बार श्राप मुक्ति के लिए मैं विशेष अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप भी सोचेंगे कि मेरे दिल में आखिर रामचंद्र चौधरी के लिए इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है। दोस्तों, चौधरी मेरे अनन्य मित्र हैं। इतने अनन्य कि देखिए, उन्होंने आज दिन तक मुझे यह सूचना नहीं दी कि वह चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर भी मैं उनकी जीत के लिए अनावश्यक रूप से हाथ पैर मार रहा हूँ, प्रसाद पर प्रसाद बोले जा रहा हूँ। उधर भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उनकी जगह सतीश पुनिया को यदि टिकट मिल जाती तो मेरी कलम अब तक आग उगलने लग गई होती। उनको टिकट नहीं मिली, इसमें यद्यपि मेरा बाल बराबर भी योगदान नहीं, मगर उनके लिए ब्लॉग लिखने पर मुझे जितनी धमकियां, प्रलोभन और अंत में समझौते के प्रस्ताव मिले, कभी उनका भी ब्यौरा दूंगा। फिलहाल तो यही कह सकता हूं कि भागीरथ चौधरी को चुनाव जितवाने के लिए 7 विधायक जी जान से लगे हुए हैं, और रामचंद्र जी के साथ अकेले विधायक विकास चौधरी हनुमान बने हुए हैं। याद है ना आपको कि हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के लिए अपनी पूंछ में आग लगा ली थी। मुझे खुशी केवल इस बात की है कि आज चुनाव स्थानीय उम्मीदवारों के बीच हो रहा है। बाहर से थोपा हुआ कोई नेता नहीं। जो भी जीतेगा अपने बीच का ही होगा। आज इतना ही। धन्यवाद।